बीएसएल बोकारो जैसा प्रेम मातोला तो कहानी ना हो जाए, जिस तरह का सीआईएसएफ बल की तैनाती है यहाँ पे। आप कह सकते हैं कि आने वाला समय में शायद ये भी वो जो बोकारो का बात जो आप लिए हैं, आने वाला समय में ये पंचायत में भी हो सकता है कि जिस तरह से तैनाती देख रहे हैं सीआईएसएफ, जी 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 उस तरह से पूरा आप लोग विरोध करने जाए उधर से लाठीचार्ज। जरूर डीवीसी और एनटीपीसी अपने मनमानी जैसे अंग्रेज शासन किया था देश में, उसी तरह यहाँ गरीब विस्थापित जितना है जोर जबरदस्ती दबाने का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए पंचित जो सोलर प्लांट का विरोध लगातार विस्थापितों द्वारा किया जा रहा है, और यहाँ पे देखिए जेसीबी से लगा के यहाँ पे काम जो है स्टार्ट किया, जिसका ग्रामीणों ने देखिए यहाँ पे विरोध कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से, और यहाँ पे देखिए और सीआईएसएफ बल का जो है पूरा मुस्तैदी जो है तैनाती देखिए किस प्रकार से है, पूरा एकदम लग रहा है कि पोजीशन में जो है सीआईएसएफ बल है, और प्रशासन भी है। पंचायत ऑफिस प्रशासन ये बता देना चाहते हैं कि विगत जो है वर्षों से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, जो कि ये विरोध करने के बाद जो है जो जेसीबी जो है आपका चला गया। और देखिए यहाँ पे ग्रामीण जो है विगत कई वर्षों से आंदोलन कर रहा, अपना जो ये सोलर प्लांट का जो विस्थापितों का जमीन पे लग रहा। पहले तो ये बता देना चाहते हैं कि जो डीवीसी परियोजना जो डैम बना उसका जो मुआवजा, उचित मुआवजा, नौकरी और मूलभूत सुविधा जो है विस्थापितों को नहीं मिला, उसके लिए कई वर्षों से जो है आंदोलन चल रहा था। अभी एक नया झमेला जो है ये एनटीपीसी द्वारा यहाँ पे सोलर प्लांट भी विस्थापितों का जमीन पे लग रहा है। ये स्थिति है जो कि जो जमीन आपका बता देना चाहते हैं कि डैम बनाने के लिए लिया था डीवीसी परियोजना के तहत, वही जमीन पे जो है सोलर प्लांट का ये निर्माण कर रहा डीवीसी, उसी का विरोध जो है ग्रामीण कर रहा है। लगातार कई बार जो है इस तरह का करता है ना, बार बार लगा देता है, बार बार लगा देता है इस तरह का। देखिए आज जो है हम लोग 1 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का आज तक बात नहीं सुन रहा है, जो कि 2 बार डीवीसी से वार्ता हो चुका है। इसमें डीवीसी और वार्ता हो रहा था, फिर प्लेटर क्या लगा दे रहा? सुनिए, वार्ता हुआ है लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, ठीक ना। उसमें कोई भी वार्ता विफल हो गया, वार्ता विफल हो चुका है, ठीक ना। उसके बाद बोला कि जैसे ही वार्ता कंप्लीट होगा उसके बाद ही कुछ आगे का काम शुरू होगा, लेकिन अभी तक मनमानी कर रहा है। प्लेटर कैसे लगा दे रहा है? तो वही तो डीवीसी और एनटीपीसी अपने मनमानी जैसे अंग्रेज शासन किया था देश में, उसी तरह यहाँ गरीब विस्थापित जितना है जोर जबरदस्ती दबाने का काम कर रहा है। डीवीसी और एनटीपीसी खुद सरकारी कंपनी हो के सरकार का कोई भी कानून यहाँ नहीं मान रहा है, वो जबरदस्ती पुलिस प्रशासन के बल पे यहाँ काम चालू करना चाहता है, जो कि हमारे जितना भी ग्रामीण है सब आपस में जुड़ के यहाँ से जो विरोध कर रहे हैं। मतलब बोला था कि जो डीवीसी प्रबंधक है बोला था कि वार्ता सफल होगा तभी जाके काम लगेगा, लेकिन फिर यह काम लगा दे रहा है, फिर ये काम लगा दिया है, ठीक है, राजनीतिक साजिश के तहत। बस राजनीतिक साजिश के तहत। क्या कुछ कहेंगे जो कि आप लोग पुलिस बल का तैनाती है, मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब आप लोग मना कर रहे हैं फिर काम लगा दे रहा है? पहले भी इस तरह का हुआ था ना? पहले भी इस तरह का हुआ, और एक तरह से ये तानाशाही बोल सकते हैं इसको। जो हम लोग बात जो ऑलरेडी इसका बात चल रहा, साल भर से चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये डिक्लेयर हो गया है, लेकिन ये हम लोग को चेक कर रहा है या ना क्या कर रहा है, या कोई भी होगा या ऊपर से तो कोई दबाव आ रहा है कि ये काम करना। हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, पूरा ग्रामीण एकता हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बार बार विरोध कर रहे हैं, बार बार मतलब इस तरह का हो रहा, झमेला हो रहा, और मैं इस तरह का होते होते कहीं मतलब कि बीएसएल बोकारो जैसा प्रेम मातोला तो कहानी ना हो जाए, जिस तरह का सीआईएसएफ बल की तैनाती है यहाँ पे। आप कह सकते हैं कि आने वाला समय में शायद ये भी वो जो बोकारो का बात जो आप लिए हैं, आने वाला समय में ये पंचायत में भी हो सकता है कि जिस तरह से तैनाती देख रहे हैं सीआईएसएफ, जी 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 उस तरह से पूरा आप लोग विरोध करने जाए उधर से लाठीचार्ज। जरूर, हम लोग तो संवैधानिक तौर से विरोध कर रहे हैं। हम लोग अभी तक अपना तरफ से ना कोई लाठी डंडा नहीं किया, अब उधर से करेगा तो वो अलग बात है। देखिए अभी उनके हिसाब से लड़ाई कर रहे हैं। देश में संविधान बोल के कुछ चीज है, तो बस हम लोग संविधान को मान के ही चल रहे हैं, लेकिन ये एनटीपीसी और डीवीसी जो ये मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही का काम कर रहे हैं, कोई संविधान के लेके नहीं चल रहे हैं, संविधान नहीं मान, कोई संविधान नहीं मान रहे हैं, वो सिर्फ तानाशाही के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा स्थिति है, विस्थापितों का दर्द जो है, विस्थापितों अपना जो दंश जो है, कंपनियों का दंश जो है पूरा झारखंड में झेल रहा है। डीवीसी लेके कई एक कंपनी में जो है विस्थापित दंश झेल रहा है कंपनी का। आज जो पंचित डैम के विस्थापित जो है कई वर्षों से जो है ये डीवीसी का मतलब समझ सकते हैं, डीवीसी का तानाशाही हो या फिर कुव्यवस्था या कुरीति, ये इसका जो झेल रहा वो विस्थापित लोग झेल रहा है। अभी अचानक जो है कुछ लोग आ पाए, अचानक अभी डीवीसी द्वारा यहाँ पे
प्लॉटर लगाया गया था अभी कुछ ही देर पहले। मैं तो अभी धनबाद से आ रहा हूँ। मैं कुछ काम से के लिए गया था, लेकिन मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं आया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद वही मैंने सुना कि जेसीबी लगा दिया है, जबकि हम लोगों ने तो आवेदन दिया है इनको कि इस पर जनसुनवाई किया जाए, इस पर जनसुनवाई किया जाए। इस तरह से जोर जबरदस्ती करना मतलब ये तो दर्शाता है कि आम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। आम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, जो इतना चिल्ला रहा है कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें अपना जमीन गया है, जमीन का मुआवजा चाहिए। आज जो संविधान का ये संविधान जो कहता है, इस संविधान के तहत जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है। इसलिए आज जो ये लोग किया है इसका तो हम लोग विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिल जाए। हम लोग विरोध करते रहेंगे। अभी मैं मैं यहाँ पर ये लोग लगाया है तो इसके बारे में तो पूछूंगा, मैं क्या लगाया है, क्या कारण है। हम लोगों ने आवेदन दिया है तो इसका फिर क्या किया आप लोगों ने। चलिए, ये विस्थापित लोग अचानक अभी यहाँ पे थाना प्रभारी महोदय भी आ गए पंची टोपी का, और यहाँ पे विस्थापित लोग एकजुट हुए और विरोध कर रहे हैं। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं विस्थापितों के दर्द के बारे में, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट। जय हिंद।